इसी को समझना है। कहने को तो हम सारे कह देते हैं, राम जी को पूजने वाले भी, श्याम जी को पूजने वाले भी, हनुमान जी को, किसी भी धर्म का कोई भी हो, क्या बोलेगा? परम पिता परमात्मा की जय। और ये परम पिता है क्या? ये परम पिता होता क्या है? जो सबका बाप है, परम पिता जो सबका बाप है। सबका बाप यानी सबका पिता है, सबको उसी ने, समझ लो कि, पैदा किया है। अब जिसने सबको पैदा किया है, हम उसको भूल बैठे हैं और हम किसको याद कर रहे हैं? जिसको राम जी ने पैदा किया, जिसको दशरथ जी ने पैदा किया, जिसको किसी अन्य ने पैदा किया, यानी हम उनको मान के बैठे हैं जिसको किसी ना किसी ने पैदा किया। लेकिन मानना किसे था? जिसने सबको पैदा किया, परम पिता परमात्मा। अब उस परम पिता परमात्मा की आज हम महिमा गाएंगे, अच्छे से समझना है आखिर क्या है परम पिता परमात्मा। सबसे बड़ा गुण परम पिता परमात्मा है कि उसका क्या गुण है कि ना तो वो कभी जन्मता है, ना वो कभी मरता है। उसका ना तो कभी जन्म हुआ है और ना ही वो कभी मरेगा। तो सबसे पहला गुण क्या है? वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता। अब अगर हम उसको परम पिता परमात्मा मान के बैठ गए जिसका जन्म होता है और मृत्यु होती है, तो समझ लो कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। यानी हम जिसकी भी पूजा करते हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का भी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, किसी न किसी के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपको उसका डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म होने का दिन या जन्म होने का समय या किसके द्वारा वो पैदा हुआ ये पता है और वो कब इस दुनिया को छोड़ के गया यानी उसके शरीर का अंत हो गया ये पता है, इसका मतलब वो परम पिता परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जन्म भी हो गया, उसकी मृत्यु भी हो गई, फिर वो परम पिता कैसे हुआ? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है किसी न किसी कारण से ही हुआ होगा, यानी उसका भी कोई बाप है। तो परम पिता परमात्मा का जो बाप है वो कोई भी नहीं है, वो सभी का बाप है। पहले तो इसको दिमाग में डाल दो। अब जो परम पिता परमात्मा है वो तब भी था जब ये सृष्टि नहीं बनी थी, और वो तब भी रहेगा जब ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। अब जिसकी भी आप पूजा करते हो, देख लो कि सृष्टि बनने के बाद वो आया था और सृष्टि रहते रहते छोड़ के चला भी गया, इसका मतलब वो भी सत्य नहीं है। तो जो सत्य है वो क्या है? वो अजन्मा है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, उसका कभी जन्म मरण नहीं होता, वो कभी बच्चे से बड़ा, बड़े से बूढ़ा नहीं होता, वो कभी बदलता नहीं है, वो सदा एक रस अखंड अविनाशी है, उसका कभी भी बदलाव नहीं होता। इसको अच्छे से समझो। तो ये है सत्य। और असत्य क्या है? जिसका जन्म होता है, मरण होता है, जो पल पल बदलता है, जिसका नाश हो जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य कहलाता है। तो इस दुनिया में क्या असत्य है? जितने भी शरीर हैं, ए टू जेड, मेरा शरीर, आपका शरीर, किसी और का शरीर, देवी देवताओं का शरीर, भगवानों का शरीर, जानवरों का शरीर, कुत्ते बिल्ली बकरी हाथी घोड़ा, किसी का भी शरीर, वो असत्य है। क्यों? सत्य शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर पलता है, पोषता है, अंत में खत्म हो जाता है। तो शरीर सत्य नहीं हो सकता। तो जो शरीर की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब वो सत्य की पूजा नहीं कर रहे हैं। चाहे किसी का भी शरीर क्यों ना हो, राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, नानक जी का, कबीर जी का, रविदास जी का, किसी का भी शरीर क्यों ना हो, अगर शरीर की पूजा हो रही है, इसका मतलब असत्य की पूजा हो रही है। गीता में यही समझाया कृष्ण जी ने। क्या बोले गीता में? हे अर्जुन,
इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। तत्वदर्शी संतों ने दोनों का निबेड़ा किया है। क्या बताया? हे अर्जुन, असत्य और सत्य, इन दोनों को अच्छे से समझ लो। असत्य सदा रहता नहीं है और सत्य का कभी नाश नहीं होता। यानी ये काया कभी रहती नहीं है। आज तुम्हें लग रही है मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा भाई, मेरा पापा, मेरी मामा, ये थोड़े दिनों में शांत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनके शरीर खत्म हो जाएंगे, ये सदा नहीं रहेंगे। और जो आत्मा है वो सदा रहेगी। चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके बेल मछली तक, सबकी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। हे अर्जुन, ये आत्मा सत्य है। इस आत्मा का कभी कोई बाल भागता नहीं। ये दुर्योधन अमर है, ये भीष्म पितामह अमर है, ये कर्ण अमर है, ये सब अमर है। यहाँ तक कि कंस और रावण भी अमर हैं। तो मारा कौन गया? केवल शरीर। शरीर को तीर मार दिया, शरीर मर गया, आत्मा अमर है। अब क्या करेगी आत्मा? अब नया शरीर धारण करती है। जैसे 10 अवतार हुए हैं, 10 अवतार की आत्मा कितनी है? वही की आत्मा है, वही सब अवतारों को धारण कर रही है। उसका जन्म मरण नहीं होता, शरीरों का जन्म मरण हो जाता है। राम जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? जल समाधि लेके। कृष्ण जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? पैर में तीर लग के, गुजरात में मंदिर है, पैर में तीर लगा। तो सारे शरीरों का अंत कभी न कभी होना ही है। लेकिन जो आत्मा है वो अजन्मा है। गीता का ज्ञान ये नहीं है कि तुम लड्डू गोपाल कर दो घर में, कि तुम राधे राधे करते रहो, हरे कृष्ण हरे राम करते रहो। ये तो तुम्हें पकड़ा दिया गया है, ये तो कोई उपदेश है ही नहीं। गीता पूरी पढ़ के देख लो, एक भी लाइन दिखा दो कहीं राधे राधे लिखी, एक भी अक्षर दिखा दो जहां पे लिखा हो हरे कृष्ण हरे राम का जाप करो। बिल्कुल नहीं बोला है, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है गीता में बताया क्या जा रहा है। अगर तुमने गीता अच्छे से समझ ली ना, ये सारे जाप वाप ये सारे छूट जाएंगे तुम्हारे। ये सारे लड्डू गोपाल जो ले लेके घूम रहे हो, सब खत्म हो जाएगा किस्सा। और कौन सा किस्सा शुरू होगा? आत्म ज्ञान का किस्सा शुरू हो जाएगा। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रहे हैं? क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्तव्य लागू नहीं होता। वो सारी उम्र मंदिर ना जाए, वो सारी उम्र एक बार भी हरे राधा हरे कृष्णा ना जपे, वो सारी उम्र एक बार भी राम राम ना करे, वो सारी उम्र एक भी शिवलिंग को जल न चढ़ाए, वो सारी उम्र कभी मंदिर ना जाए, तब भी वो सबसे बड़ा धार्मिक कहलाएगा। उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा धार्मिक इस दुनिया में कोई नहीं। क्या राम जी ने गुरु धारण नहीं किया? क्या कृष्ण जी ने गुरु धारण नहीं किया? राम जी के गुरु वशिष्ठ जी हुए हैं, कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी हुए हैं। वो भगवान उन्हें गुरु धारण कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और एक इंसान क्या सोच रहा है कि मैं तो पत्थर पूज लिया, अब मुझे गुरु की क्या जरूरत है? अरे पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते। भगवान पत्थर नहीं है। राम जी पत्थर के थे क्या? या कृष्ण जी पत्थर के थे? अहिल्या तो सुनी थी हमने पत्थर की बन गई थी बेचारी, और बेचारी लगाना पड़ रहा उसके साथ। क्यों? बेचारी श्राप लगता है तो पत्थर का बनता है इंसान। श्राप लग गया तो पत्थर की बन गई। भगवान ने पैर लगाया, श्राप खत्म हो गया, इंसान बन गई। तो भगवान वो होता है जो पत्थर को पैर लगा के इंसान बना दे, और इंसान वो होता है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। बना दिया कि नहीं बना दिया? गांव गांव में, शहर शहर में इस इंसान ने भगवान को पत्थर बना के रखा हुआ है। अब वही नहला रहा है, धुला रहा है। किसको नहलाते धुलाते हैं? या
जबकि भगवान कौन है? जिसकी ताकत के बिना एक पत्ता नहीं मिल सकता, आत्मा की वजह से, और उसी आत्मा को तुम जानती नहीं। जिस आत्मा की वजह से तुम्हारी सांसें चल रही हैं, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारा दिल धड़क रहा है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारा खून दौड़ रहा है शरीर में, अरे तुम उसको नहीं जान पाए, सारी उम्र बूढ़े हो गए, मरने वाली हो गई, यहाँ 2-4 साल में निकल लोगी बिना आत्मा को जाने। तो कृष्ण जी यही समझा रहे हैं कि जो लोग अपनी आत्मा को इस जीवन काल में नहीं जान पाते, वो कहां जाते हैं पता है? वो 84 में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दोबारा ये मौका नहीं दिया जाता है। इंसान जन्म कोई मजे करने के लिए नहीं मिला है कि यहाँ पर बच्चे पालने के लिए और दादा परदादा बनने के लिए। वो तो गधा भी बन जाता है दादा परदादा, नहीं बनता तो बता दो। एक सुगर भी माँ बन जाती है, सुगर भी बाप बन जाता है, वो भी दादा परदादा बन जाता है। फिर तुमने और उसमें फर्क क्या है? इंसान जन्म केवल इसलिए मिला है ताकि तुम अपनी आत्मा को जान पाओ इसी जन्म में। और अगर तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना तो समझ लो कि अब तुम्हारा टिकट कटने वाला है 84 में, क्योंकि भगवान ने देख लिया कि तुम्हें इंसान जन्म देंगे